नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो के सिलेबस के बारे में। बिकॉज देखो, हम सभी का पटवारी का एग्जाम हो गया है भाई। ठीक है भाई, पटवारी एग्जाम हो गया तो अब करेंगे क्या? अब हम करेंगे दबाकर वीडियो की तैयारी। बिकॉज देखो, पटवारी में आई नो दैट, मैंने बोला ना कट ऑफ क्या होगी भाई, 230 से 240 जाएगी आपकी जनरल ओबीसी की। ठीक है, और SC ST की उससे कम रहेगी। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड, लेकिन अब इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम हो सकती है ना। तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमको अपना काम करते रहना चाहिए। भले ही आपका वीडियो में, भले ही आपका पटवारी में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, भूल जाओ उसको। अब आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो चतुश्रेणी पे और वीडियो पे होना चाहिए। सो अगर आप भी वीडियो की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिलेबस को समझना। बिकॉज जब हमको सिलेबस पता होगा और उसके बाद हम जब उसके उसके PYQ देखेंगे तो हमको आइडिया होगा भाई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इससे अपन ना बहुत ही कम समय में बहुत ही इफेक्टिव तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो का सिलेबस। सो अगर हम वीडियो के सिलेबस की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले जो वीडियो का एग्जाम है वो होता है 3 घंटे का पटवारी की तरह। और ये होता है कुल 200 अंक का। ठीक है ना, पटवारी होता है आपका 300 अंक का, ये होता है आपका 200 अंक का। और इसके अंदर प्रश्न आते हैं आपके 160। पटवारी के अंदर कितने थे? 150 थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें 200 अंक की, तो देखो हमारे 200 अंक जो मिलके बनते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आप सोच रहे होंगे ना कि इन सबको मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट क्यों किया है। अब रीज़न बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी, थोड़ा सा कलर चेंज करें भाई। यस, हाँ। सो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे है ना, सॉरी, कलर कौन सा रखें जी? ठीक है, हाँ ओके चलो। सो सबसे पहले बात करें हम भाषा की। देखो यहाँ पर जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपके जो पटवारी एग्जाम था उसके अंदर 22, यानी उसके अंदर 44 मार्क्स की भाषा आई थी। ठीक है ना, 44 मार्क्स की। लेकिन यहाँ पर भाषा जो है वो पूरे 50 मार्क्स की है ना, यानी 200 में से 50 मार्क्स, यानी 1/4 जो है वो सिर्फ पूरा भाषा कवर कर रहा है। सो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन तो आएंगे सामान्य हिंदी के, और आपके 20 क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी के। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ना आगे पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और ये मैंने कहीं से उठाया नहीं है, ये सीधा जो वेबसाइट है अपने वहाँ पे उठाया है। ठीक है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम सिलेबस एकदम 100% करेक्ट है। बिकॉज ये आपकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से मैंने उठाया इसको। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल शक की जरूरत नहीं है। फिर बात करें गणित की। अब देखो जो भाषा का ज्ञान है, तो देखो भाषा का जो भाषा ज्ञान है वो इसके वीडियो के अंदर वही आएगा जो आपने पटवारी के अंदर पढ़ा है। तो इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पटवारी के लेक्चर से इसको पढ़ा है तो वीडियो के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बात करें गणित की, तो गणित का भी सेम सीन है। लेकिन देखो यहाँ पे, वहाँ पे गणित थी आपके 45 क्वेश्चन, यानी कि वहाँ पे था 90 मार्क्स का ना, 300 में से 90 मार्क्स का गणित था आपका। ठीक है, गणित और रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे गणित जो है वो सिर्फ वह 30 मार्क्स की है। यानी यहाँ पे जिसकी गणित जो वीक है उसके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे गणित का जो पोर्शन है वो कम है। फिर हम बात करें यहाँ पे सामान्य ज्ञान की। अब देखो सामान्य ज्ञान में क्या आता है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंदर आपका आता है, एक तो आपका आता है साइंस, और एक आपका आता है करंट अफेयर। ठीक है, समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर का आएगा आपका साइंस, 10 नंबर का आएगा आपका करंट अफेयर। ठीक है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा सामान्य ज्ञान। अब देखो यार, साइंस तो वो होगा वही है वीडियो पटवारी वाला ही, लेकिन करंट अफेयर जो है वो आपको अच्छे से वापस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, ये भी आएगा आपका 10 मार्क्स का। फिर हम बात करें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की। सो देखो यहाँ पे भूगोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो भूगोल भी पूरा का पूरा अपने कितने 30 मार्क्स का आएगा, और सिलेबस क्या है वो अपन नीचे देखेंगे भी। ठीक है ना, फिर बात करें राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक जो है पूरा नया है, बिकॉज ये वाला टॉपिक जो है वो पटवारी के अंदर बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, तो ये वाला आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से ध्यान लगा के, क्योंकि ये जो टॉपिक अकेला है वो पूरे 30 मार्क्स कवर यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इतिहास संस्कृति, देखो हमने जो राजस्थान सॉरी पटवारी के लिए पढ़ा है वो का वो इसके अंदर सेम पढ़ना है। ठीक है, और ये भी 30 मार्क्स के लिए, ये भी आपके 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और बात करें बेसिक कंप्यूटर की, देखो यहाँ पे कंप्यूटर का वेट थोड़ा कम है, ये सिर्फ 10 मार्क्स का पूछ रहे हैं, और वहाँ पे पटवारी के अंदर 300 में से 30 मार्क्स का आपके कंप्यूटर था। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देना, अगर आप ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो तो भी आपका काम चल जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो टाइम है आपको स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग का आपको 1 महीने क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 महीने आपको फोकस करना है एक तो इस टॉपिक के ऊपर। बिकॉज ये आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसको फोकस करना है। देखो ये मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, जिसकी गणित वीक है वो गणित पे काम करो। बाकी आपको भूगोल भी अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज पटवारी में भूगोल के क्वेश्चन बहुत कम आए इस बार। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स वीडियो के अंदर देखो 30 मार्क्स का भूगोल ही आ रहा है पूरा। ठीक है ना, सो यहाँ पे उसके बाद आपको भूगोल कवर करना है, और सामान्य ज्ञान के अंदर करंट अफेयर थोड़ा ध्यान से आपको करना है। ठीक है ना, तो ये आपको 3 सब्जेक्ट ध्यान देनी है। उसके बाद में आपको ये और ये रिविजन सारे 4 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो सिलेबस क्या है भाई,
तो देखो सिंपल सिलेबस है। भाषा ज्ञान कितने 50 अंक है, ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी कितना आएगा आपका 30 अंक का आएगा, ठीक है, और अंग्रेजी का आएगा आपका 20 अंक का आएगा। अब देखो इसमें वही है संधि एवं संधि और संधि विच्छेद, ठीक है, फिर समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, फिर क्या आपका शब्द युग्म, ठीक है, और फिर आपके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ठीक है, वो सब है। फिर शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली। सो ये सब सारे आपके टॉपिक हिंदी में आएंगे। फिर बात करें अंग्रेजी की, यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे ग्रामर जो बेस्ड है क्वेश्चन वो आएंगे कौन से सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यानी जो 11th-12th में क्वेश्चन पूछाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। फिर हम बात करें और देखो ये पैराग्राफ वगैरह वाला आएगा और ग्रामर भी आ सकते हैं थोड़ी, है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना एक बार थोड़ा सा। बात करें गणित की, अब तो गणित में कुछ खास नहीं, सेम ही आपका दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, सेम टू सेम है ना, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, छूट परिमिति, उसके बाद समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, ठीक है, साझा, किस्तों में, हाँ भाई किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्दी एवं हास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्व, ठीक है, ये आपका एलसीएम एलसीएम वगैरह सब आएगा ना, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पे थोड़ा पटवारी से एक्स्ट्रा थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है, माप विचलन, चतुर्भुज वगैरह, ये सारा आपका आ जाएगा सिलेबस। एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसको वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। फिर बात करें सामान्य ज्ञान की, अब देखो यहाँ पे ये 20 अंक है ना, सो देखो यहाँ पे देखो साइंस का वेटेज भी कम है, वहाँ पे साइंस का वेटेज ज़्यादा था, यहाँ पे साइंस का वेटेज आपके कम है। अब देखो यहाँ पे क्या आपका जो विज्ञान है वो आपके सिर्फ 10 अंक का है, और जो आपका समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर हो गया आपका 10 अंक का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर का प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटना तथा उनके संबंधित संगठन, संस्था एवं व्यक्तित्व, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें हम विज्ञान की, तो ये भी आपके 10 अंक का आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो 3 प्रतिदिन के अनुभवों विश्लेषणों पर आधारित हो, ठीक है, जिनमें विज्ञान की समझ और परख होती है, ठीक है ना। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिन्हें परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, अब देखो यहाँ पे फोकस वाली बात है ना, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, यानी ये भी करंट में आते हैं ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए सैटेलाइट, ठीक है, उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर विज्ञान की परख की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर में विज्ञान के टॉपिक आते हैं उन पर ज़्यादा, जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, दूरसंचार हो गया आपका, ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है। बात करें हम भूगोल की, सो यहाँ पे भूगोल अपने पढ़ा है पटवारी के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा क्या पढ़ना दिखते हैं ना, संसार के व्यापार भौगोलिक क्षेत्र, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप, यानी ये बात कर रहा है आपके सिंपल वर्ल्ड ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी है, थोड़ा सा इसको चेंज कर ले भाई, यस, कौन सी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। सो ध्यान रखो भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिर्जा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। सो कौन सी है वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी, ठीक है, ये कौन सा आपका इंडियन, मतलब इंडियन का पूरा, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी बोल सकते हो, या फिर आप बोलोगे इसको बोलोगे एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका है भाई कि राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी, ये सब हमने पढ़ा पटवारी के लिए, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ठीक है, जनसंख्या की समस्याएं, ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, फिर अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, ठीक है, खान, वन, भूमि, ये सब जो बचा हुआ आपका। फिर ऊर्जा समस्याएं, ठीक है ना, और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, तो ये सब आपका आएगा। फिर हम बात करें टॉपिक नंबर 5, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास। अब देखो ये मैंने आपको पहले बोल दिया, ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करना पड़ेगा पटवारी के लिए, ठीक है ना। सो आपको यहाँ फोकस करना है, क्या है देखो यहाँ पे है ना, ये आपका आएगा पूरा 30 अंक का, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सो राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी परियोजनाएं, फिर क्या आपका और बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास, ठीक है, परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, ठीक है, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, ठीक है, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बाद विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, विकास, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों की भूमिका। सो यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको
पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब देखो टेंशन की बात नहीं, देखो इस टॉपिक पे को ऊपर मैं पूरा कोर्स बनाऊंगा, मतलब ये जो आपका ना 30 मार्क्स वाला पोर्शन, अब मैं यहाँ पे ना 2 से 4 वीडियो बनाऊंगा सिर्फ, और उसके अंदर ये सारा का सारा कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत आपको नहीं है। और लगभग मैं विचार कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो का जो कोर्स है वो फ्री में ला रहा हूँ मैं ना, 2 महीने पूरा दम लगा के अपन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब एक सब्जेक्ट को अपन 4 से 5 मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर के अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो भी आपको दिख रही है ना, आपकी 5-6 सब्जेक्ट है, सो लगभग इस पूरे सिलेबस को मैं आपको ना मैं बोल रहा हूँ 30 से 40 लेक्चर के अंदर पूरा पूरा आपका वीडियो की तैयारी खत्म करवा दूंगा मैं, ये गारंटी आपको ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, फिर हम आगे बढ़े। आपका राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास, ठीक है, ये आपके अंक कितने हैं इसके, 30 अंक का ये, ठीक है। अब देखो ये हम सब ने पढ़ रखा है ना, देखो ये आपका है राजस्थान का इतिहास इतना, ठीक है। और फिर नीचे क्या आपका राजस्थान का आपका वो अपना संस्कृति, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, देखो भाई मध्यकालीन पृष्ठभूमि, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व आपके राजनीतिक जागृति, ठीक है। फिर राजनीतिक एकता, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आ गया आपके आर्ट एंड कल्चर वाला, यानी आपका क्या साहित्य वाला, सो बोलिया व साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, ठीक है, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले त्योहार, रीति रिवाज वगैरह है ना, पोशाक वगैरह, आभूषण वगैरह। अब देखो ये जो पूरा सिलेबस है ना, इसकी मेरे पास प्लेलिस्ट है, एक तो आपके हिस्ट्री की है, ठीक है, और एक आपका है आर्ट एंड कल्चर की। सो दोनों की मेरे इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बन रखी है, बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स में बना के समझाया आपको। सो यहाँ पे एकदम कम समय के अंदर बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर किया है। और अभी जो पटवारी में क्वेश्चन आए हैं वो भी मेरे वीडियो से बाहर बिल्कुल नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का और पॉलिटी का मेरी वीडियो से बाहर नहीं गया। तो प्लीज़ आप एक बार जरूर चेक करें, आपको करने पसंद आया तो देखें, तो देखना नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई तो करो यार, है ना। और ये आपका ही फ़ायदा है ना भाई, चलो मेरे तो चलो व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन आपका अगर आपको पसंद आ गया, आपको भाई उससे हेल्प हो रही है ना, आपका अगर कम टाइम में सिलेबस पूरा हो रहा है उससे, है ना, और ज़्यादा मतलब काम आ रहा है वो चीज़, तो आपका तो फ़ायदा ही है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार चेक कर लेना जरूर, है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की, वो किताब आपके 10 अंक का है, ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने सब पढ़ा ही है ना भाई, कंप्यूटर तो अपने पटवारी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सबने, है ना, बिकॉज इतना वेटेज था आपका 30 मार्क्स का था वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर के गुणधर्म क्या क्या है, ठीक है। फिर कंप्यूटर सॉरी अपने हाँ बोल सकते हो क्या गुणधर्म वगैरह, ठीक है ना, गुण क्या क्या है वगैरह, ठीक है ना। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, यानी रैम क्या होता है, ठीक है, ये आपको रैम रोम फाइल सिस्टम क्या होता है, फिर ठीक है इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर आपके रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेशन क्या है वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, देखो यहाँ पे भी पटवारी के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे, रैम से आए थे, रोम से आए थे, ठीक है, फाइल सिस्टम से आए थे, ठीक है ना, ये इनपुट डिवाइस से आए थे, इन सब से सीधा क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, फाइल की कुछ आगे बेस फाइल सेव का होती है वगैरह वगैरह वो सब, है ना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है, सो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देखो MS ऑफिस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपको क्या वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, और पावर पॉइंट, ये भी आपको देख लेना है। इसी के साथ आपका ये छोटा सा मुन्ना सा सिलेबस है, और ये सिलेबस बहुत शॉर्ट है, आपको लग रहा है हार्ड, कुछ नहीं है भाई, 1 महीने में आराम से कर सकता है, ठीक है। बिकॉज देखो आपने ये पढ़ रखा है सर, ये चीज़ पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गणित देखना है आपको अच्छे से, ठीक है, बिकॉज काफ़ी कम वीक होता है, ठीक है ना। और सामान्य विज्ञान में आपको करंट अफेयर देखना है, बाकी साइंस हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी, और थोड़ा भूगोल, और ये आपके जो आर्थिक जो आपका है ना इकोनॉमी है, और आपका जियोग्राफी, इस पर फोकस करना है बस, ठीक है ना। बाकी ये आपने 1 2 3 4 तो कर रखे हैं, बस ये 3 पे थोड़ा फोकस करना है आपका 1 महीना। तो आप क्या करो, देखो करना कैसे अपने को, कुछ नहीं करना है, आप इसको दो 10 दिन, आप इसको क्या दो 10 दिन, ठीक है, 10 या 8 से 10 दिन में इसको कर दो एकदम खत्म, ठीक है। फिर अब आपको इसने दिए 10 दिन, इसको दिए 10 दिन, अब देखो इसको आप सिर्फ दो 5 दिन, ठीक है, 5 दिन करंट अफेयर कर दो सिर्फ 5 दिन, यानी 20 दिन में अपना ये पूरा तीनों खत्म, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अब 20 दिन में हो गया पूरा, अब क्या करेंगे, अब आप 10 दिन करो मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के अब देखो मैथ्स के आप क्वेश्चन करना जरूरी, ठीक है ना, 10 दिन करो आप मैथ्स, तो 1 महीने के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। फिर अगले महीने में क्या करेंगे अपन, अगले महीने में क्या करो आप इनका रिवीजन करो, बिकॉज देखो ये जो सब्जेक्ट है क्या अपन जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए इसको जितना एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपको, इसलिए इसको पहले रिवाइज करो, इसको बाद में करना, ठीक है, एग्जाम से पहले करना, ठीक है। और ये भी देखो कंप्यूटर तो यूँ है कि आपने एक बार देख लिया है तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस पर ज़्यादा देने की जरूरत कुछ है नहीं, देखो 10 नंबर का ही सिर्फ, ठीक है, और जनरल क्वेश्चन आते हैं तो ईजी वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, इसको लगभग आपको देने पड़ेंगे भाई, अब मान लो 6 से 8 दिन यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, और आपको 5 से 6 दिन यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है, और 15 दिन बचेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन और टेस्ट हर दिन रिवीजन और टेस्ट देना है, ताकि आपको पता हो कि भाई क्या अपन चूक रहे हैं, क्या नहीं, क्या याद है, ठीक है आपको। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा, और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बिकॉज बहुत अभी शॉर्ट्स दे देख के बच्चों को ये हो गया कि मतलब एकदम अटेंशन बहुत कम हो गया ना, फोकस मोड बहुत कम हो गया उनका, वो फोकस कर ही नहीं पाते बेचारे ना, 2 मिनट का वीडियो देख के स्किप कर दिया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में,
ठीक है। अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि भाई वीडियो का सिलेबस है वो इस चैनल का वो पूरा फ्री में करवा दो आपको, है ना। और आप मेरी एक बार वीडियोस देखना, आपको रियल में लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट कुछ दिया है सर ने, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। सबको वीडियो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से तैयारी करो और सब वीडियो में सिलेक्शन लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।